अंदर समझते हैं कि हमारे जो महाराणा प्रताप थे वो कितने वीर थे। कहने की आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम उनकी बायोग्राफी पर चर्चा करेंगे, आज हम उनकी ज़िंदगी पर चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखना, सब कुछ समझ आएगा। और ये इतने महत्वपूर्ण शासक हैं कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, किसी का बाप नहीं रोकेगा। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, किसी नहीं समझाएगा, बस जो समझाता हूँ प्यार से देखते जाना। तो आई होप स्टार्ट करता हूँ क्लास। बाबू जो 28 फरवरी के दिन क्या हुआ कि 28 फरवरी 1572 के दिन सल्ट लिए इनके पिताजी। कौन? उदय सिंह जी। उदय सिंह जी का चल रहा था अंतिम संस्कार। और उदय सिंह जी ने क्या किया कि भाई साहब गलती से वो क्या कर गए, प्यार करते थे अपनी दूसरी रानी से, तो अपने पुत्र जगमाल को गद्दी पर बैठा करके चले गए। बाद में कृष्णदास जी चूड़ावत और वो सब आए, उन्होंने आकर के भाई साहब कहते गद्दी पे से उन्हें हटाया। तो पहले तो इनका जो संस्कार हुआ गोकुंदा में हुआ, वहाँ पर जहाँ क्या हो रही थी, उनके पिताजी की अंतिम क्रियाएं चल रही थी, वहाँ हुआ। और दूसरी बार विधिवत फिर कुंभलगढ़ आए और जगमाल गद्दी छोड़ करके भाग गया, अकबर के पास चला गया। उसने जहाजपुर की रियासत दे दी, फिर मर गया कोई बिजली गिरने की वजह से, है ना। लेकिन अब हमें तो महाराणा प्रताप पढ़ा। महाराणा प्रताप के शासनकाल को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। 1540 में जन्म हुआ, लेकिन जन्म के बाद तो पिताजी के साथ कभी जंगलों में भटक रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। लेकिन पिताजी के मरने के बाद 72 से महत्वपूर्ण स्टार्ट होता है 85, क्योंकि महाराणा प्रताप ने इतिहास में जो महानता हासिल की है वो महानता एक वजह से हासिल की है। 1585 के बाद जब जीतना शुरू किया है ना बाबू, तब से उन्होंने वो महानता स्टार्ट की है। बात कर रहे हैं बाबू इस व्यक्ति की जिसका नाम है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी भयो कुंड से नाड़ो बहतो जाए, ओ महारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जो जी। ओ राणा थारी हुंकार सुन सुन अकबर दूजो जाए, और राणा थारी आकार सुन सुन अकबर दूजो जाए। ओ हल्दी घाटी बही कुंड सू नाड़ो बहतो जाए, ओ मारा मेवाड़ी सरदार और राणा सुनता ही जा जो जी। जय हो राणा जी। आज हम आपका स्वर्णिम इतिहास पढ़ रहे हैं। आपको कोटि कोटि नमन। आज हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं आप लोगों की देन है। चलो आज सीखते हैं महाराणा प्रताप ने ज़िंदगी में कितने संघर्ष किए, कैसे उन संघर्षों से उभरे। बस बाबू महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को हुआ था। लेकिन आपसे कैसे पूछ सकता है, अगर ये ध्यान तो जेठ शुक्ल तृतीया ध्यान रखना। बाबू जेठ शुक्ल तृतीया भी ध्यान नहीं रहे तो रविवार ध्यान रख लेना। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था, बादल महल के अंदर। और जूना कचरी कचौड़ी वचौड़ी याद मत करना, बस इतना ही कर लो, बहुत है, पर्याप्त है। बाबू महाराणा प्रताप की मदर का नाम क्या था आपसे पूछे तो जयवंता बाई था। बाबू फादर का नाम क्या था? तो बाबू पिछले वीडियो जा करके देख लो, उदय सिंह था। और बाबू जो इनके वाइफ थी उनका नाम अजब दे क्या था, पंवार था। और बाबू पुत्र का नाम इनके का अमर सिंह था। हो गए माता पिता पुत्र पत्नी, बस 4 ध्यान रखने। बचपन का नाम आपको ध्यान नहीं, भीलों के बच्चे को कीका कहा जाता है। और उस समय छोटे थे, पिताजी जंगलों में घूम रहे थे, भीलों से दोस्ती होगी तो कीका नाम दे दिया। अपन को देते कोई गांडू सांडू मोटू पतलू, तो वो क्या है, वो नाम होते हैं। बाबू इनके टीचर कौन थे? तो इनके टीचर राघवाचार्य थे। लेकिन इन्हें जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा है, जो फाइटिंग की शिक्षा है, वो बाबू किसने दी थी? ये शिक्षा इनको किसने दी थी? ये शिक्षा इनको दी थी हमारे जयमल राठौड़ जी ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अस्त्र शस्त्र देख लिया, जयमल राठौड़ ने दी थी। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही भाई साहब ये राजा बने, अकबर घबरा गया। अकबर ने उधर से प्रोसेस शुरू की। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग अगर नए नए राजा बने हो तो क्या आप युद्ध करना चाहोगे? नहीं, क्योंकि स्थिति तो पहले ही मेवाड़ की खराब थी। उदय सिंह से युद्ध हो गया, उसके बाद इनके दादा लड़ गए, बीच में छोटे मोटे युद्ध हो गए। 34 में हो गया, 35 में हो गया, 67 68 में हो गया, 28 में होता तो हालत ख़राब हो गई मेवाड़ की। तो ये युद्ध करना नहीं चाहते थे। नाम शांति अभियान का होता है और पहले अभियान के रूप में आता है जलाल खां जलवानी 1572 में। अब आप बताइए, अब महाराणा प्रताप क्या करें? कुछ कह दें तो युद्ध हो जाए, तो कैसे ना कैसे टालेंगे। महाराणा प्रताप ने बाबू ऐसे किया कि जैसे हमें कई बार शादी करनी नहीं होती है और हम लोग बहाने भरना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो सारा काम है, छोरा को नानो ही करे भाई और मामू करे,
और छोरा के मामू अटम विदेश गए, वहाँ आओ जब भाई करो शादी हम करना नहीं चाहते, मना हमने किया नहीं है, हमने बात को अदर झूठ में छोड़ दी, तो इसे कहते हैं बाबू चालाकी। ठीक है, तो ऐसे ही महाराणा प्रताप ने किया और जलाल खा जलवानी वापस लौट गया। यार अकबर ने सोचा हो सकता है मैंने किसी मुसलमान को भेजा हो इसलिए बात ना बनी हो, चलो अब फिर एक राजपूत भेजते हैं। तैयारियां शुरू हुई और दूसरे अभियान को मान सिंह 72 बताता है, कोई 73 बताता है, आप कैसे मान लो। अब भाई साहब हमारे टोट तो कहते हैं उदय सागर झील पर हुई थी, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं उदय सागर झील पर हुई थी। चलो उदय सागर झील मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। उदय सागर झील पर चौकियाँ वौकियाँ बिछी, मान सिंह जी आए, लेकिन उनका महाराणा जी कहाँ है, तो महाराणा जी की तो तबीयत ख़राब है, तो खाने वाने की जो व्यवस्था हो, उन्होंने कहा तबीयत ख़राब नहीं है, तबीयत तो उनकी किसी दिन मैं ठीक करूँगा, क्योंकि मान सिंह इस बात को समझ चुका था। यार वो ये समझते हैं महाराणा जी प्रताप जी ये समझते हैं कि मुसलमानों के साथ रहकर मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, इसलिए मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी झूठी, क्योंकि ऐसा होता तो युद्ध 72 में तुरंत ही हो जाता। बाद में जाकर के जो ये युद्ध हुआ है कब 76 में, तुरंत 72 में हो जाता, इतना लेट क्यों होता। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं था, ये तो इतिहासकार लिख देते हैं कुछ भी। फिर भगवंत दास है 1570 में कोई बात नहीं बनी और ये अभियान भी कैंसिल हो गया। अंतिम अभियान को टोटर मिलाया और कोई बात नहीं बनी, वापस चले गए, सारे अभियान ख़त्म। अब प्रोसेस डायरेक्ट युद्ध की शुरू हुई, क्योंकि कई साल निकल चुके थे। इस दौरान मान सिंह भी बिजी हो गए, क्योंकि बंगाल अभियान कई अभियानों पर वो निकल गए थे। जैसे ही फिर इधर ध्यान देना शुरू किया, अकबर भाई साहब चले और चलते चलते अकबर आकर रुके मैगजीन दुर्ग में, जिसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। अकबर ने वहाँ मुख्य सेनापति की घोषणा नहीं की, हो सके कोई विवाद हो जा, इस सारा लड़बा जाबा की नाट जा, तो इस चक्कर में भाई साहब ने वहाँ पे कहा ही नहीं। और आगे जब आ गए तो मान सिंह, तो इन्होंने मैगजीन दुर्ग में आके कहा कि जो इसमें जो हमारा मुख्य सेनापति होगा वो मान सिंह होगा, और जो अतिरिक्त सेनापति होंगे वो आसफ खां वगैरह, वो आसफ खां होगा अन्य सेनापति के रूप में। ऐसा कहते मुसलमान का आग लग गया, रिया का चक्कर पड़े हो कि एक हिंदू के अभियान पर जा रहे हैं, मुसलमान को ना बना करके एक हिंदू को ही बना दिया। लेकिन इन बातों पर ध्यान नहीं देते हुए मान सिंह को बनाया गया, क्योंकि अकबर को इन पर बहुत भरोसा था। आगे चले, अप्रैल 1576 में भीलवाड़ा आकर के रुके, सोचा कि हो सकता है प्रताप जी यहाँ आ जाए, संधि हो जाए, बहुत चीज़ें सोची, हो सकता है यही युद्ध हो जाए तो हमें फायदा हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें तोप, हम पहाड़ियों में तोप कहीं ले जाओगे लड़वा, तो हो सकता है अगर वो यहाँ पे आ जाएँ तो हमारा काम भी बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उधर भी चतुर लोग थे, कृष्णदास जी चूड़ाओ तो उन्होंने रोक लिया, प्रताप जी गलती मत कीजिए, वो लोग यही तो चाहते हैं कि हम सामने आए मार दे, जैसे आज नक्सली हमारे फौजियों को मार रहे हैं। आगे आकर के अंतिम पड़ाव खमनोर के अंदर डाल लिया और भाई साहब आकर के रुक गए। दोनों की ताकत देखते हैं। अब आगे दोनों हल्दी घाटी के में चारों तरफ फाड़ियाँ फाड़ियाँ। अब इसका कई नाम है यार, खमनोर आसपास के रक्तलई, क्योंकि ठीक है आसपास के एरिया का आधार पर धर दिया, खमनोर जगह तो खमनोर का धर दिया, तो अलग अलग उन्हें अलग अलग नाम धर दिए, जगहों के आधार पर रखे गए। अब महाराणा प्रताप की ताकत देखिए, यहाँ पे बाबू आपको ये बीच की लकीर है, खाली मैदान है, खाली मैदान है, ये P फॉर प्रताप है, ये M फॉर मान सिंह है, ये प्रताप है। राजा के बाबू जो आगे सेना होती है उसे अरावल सेना कहते हैं, और बाबू जो राजा के पीछे सेना होती है उसे हम कौन सेना कहते हैं, उसे हम चंद्रावल सेना कहते हैं। अरावल सेना में होना गर्व की बात होता था, तो इसमें होना कोई कम बात कौन हुई। महाराणा प्रताप की जो अरावल सेना थी उसका नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहा था। हकीम खां सूरी मुक्त था, और हकीम खां सूरी एक मुसलमान था, और इसने कहा था कि मेरे हाथ से कोई तलवार नहीं छुड़ा सकता है, तब तक मैं लड़ूंगा। बाद में बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई और इनके हाथ से कोई तलवार छुड़ा नहीं पाया। बाद में खमनोर के अंदर इनका मकबरा है, वहीं पर इन्हें तलवार के साथ दफनाया गया। तो ऐसे ऐसे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया है। अब हम भी कम नहीं, रात के 12 बज रहे हैं यार, आपके लिए शूट कर रहे हैं। चलो दूसरे जो हैं वो कृष्णदास चूड़ावत हैं, ये हकीम खां सूरी, कृष्णदास चूड़ावत, ये सामने सामने वाले को ये रोकेंगे। इसके बाद इधर भाई साहब के खड़े हैं झाला जी जो अंत में मुकुट संभालेंगे, और इधर है कौन, ये भामाशाह है, और ये उनका भाई ताराचंद है। अब इनके पीछे एक सेना है जो चंद्रावल सेना है, इसका नेतृत्व इनका दोस्त है पुंजा भील, बाद में राणा नगैनी की उपाधि दे दी थी इन भीलों को। तो ये जो पुंजा भील है ये क्या है, ये इसकी चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा है। अब मान सिंह की ताकत देखते हैं। मान सिंह ये रहा, मान सिंह की जो अरावल सेना है उसका नेतृत्व 3 लोग कर रहे हैं, एक नहीं 3, हमारे यहाँ 2 कर रहे हैं। कौन, हकीम खां सूरी कर रहा है और कृष्णदास चूड़ावत कर रहा है, हमारे इनके 3 कर रहे हैं। सैयद खां कर रहा है, आसफ खां कर रहा है, और जगन्नाथ कछुआ कर रहा है। 3 लोग, सैयद खां, आसफ खां और जगन्नाथ कछुआ, 3 लोग
अरावल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, और पीछे जो चंद्रावल सेना उसका नेतृत्व ये मित्र खां कर रहा है। यहीं बदायूं नहीं बैठा हो जो इस युद्ध का क्या करना है, आंखों देखा हाल लिखा है, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं या मैच को सीधा प्रसारण दे रहे हैं कौन, अपने डीडी नेशनल, यही है वो जिन्होंने इसका कह दिया था सीधा प्रसारण। अब युद्ध के अंदर होगा, दोनों तरफ सेनाएं आई। पहले तो बताते हैं भाई साहब इनकी हालत ख़राब हो गई, इनकी सेना भाग खड़ी, भयंकर हालत ख़राब, क्योंकि इन्हें एक तो लड़ने का अनुभव नहीं, छोटी मोटी तोप पहुँची, बेचारा जहाँ तहाँ लड़ा, हालत ख़राब हो गई। जैसे जैसे लड़ते लड़ते पास पहुँचे तो ये मान के चलिए कि कहा था महाराणा प्रताप ने किसी टाइम कि अकबर तू मेरे सामने मत आ जा, नहीं तो ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। कभी अकबर सामने नहीं आए थे महाराणा प्रताप के। जैसे तैसे क्या हुआ, प्रताप सीधा पहुंच गया मान सिंह के पास में, और जो चेतक था चेतक में दोनों पैर ऊपर किए और उसके ऊपर रख दिए, लेकिन फिर मौका देख करके वो वहाँ से निकल गया। बाद में क्या होता है कि इधर से एक हाथी निकलता है मान सिंह की तरफ, जिसका नाम होता है गजमुक्त। तब प्रताप जी अपना हाथी निकाल जिसका नाम है लूणा। दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं लड़ता, सूंड वूंड बड़ा बड़ू मटा और मजा कर कॉमेडी वापस आ जाते हैं। इसके बाद फिर एक और हाथी निकलता है जिसका नाम है राम प्रसाद। इस हाथी पर अकबर की बहुत समय से नज़र थी। दूसरी तरफ से आता है गजराज रण मंदिर, इसे राम प्रसाद हाथी को राम प्रसाद तंवर चला रहे थे। ये बहुत ही कुशल हाथी था युद्धों के लिए, ये भी फिर वापस चला गया और कोई नहीं। लेकिन फिर क्या किया कि भाई साहब ये जो प्रताप थे, प्रताप जी मान सिंह के पास चले गए। इस बार मान सिंह घेर लिया, घोड़े ने अपने दोनों पैर ऊपर किए और मान सिंह के हाथी के ऊपर रख दिया। प्रताप जी बाहर लेकर सीधा खड़े हो गए, ऐसे कवच में मारा, दिन सुधा मान सिंह का। मान सिंह भीतर कूद पड़े हो, कहीं के भीतर है वो जो चारों तरफ पतरे के पास पहुंचे और भाले से किया मान सिंह जी पर वार। तो मान सिंह जी अंदर कूद गए और अंदर कूदने की वजह से मान सिंह जी की जान बच गई। लेकिन जब चेतक वापस उतरा तो चेतक जो हाथी होते हैं, हाथी की सूंड पर तलवारें बंधी हुई थी। हाथी भी समझ गया कि भाई चेतक ने चेतक की वजह से वार हुआ है। तो जैसे उसने अपनी सूंड को इधर उधर घुमाया तो सूंड घूमने की वजह से जो चेतक के पैर कट गए, और चेतक के पैर तो कटे लेकिन साथ में महाराणा प्रताप भी थोड़े बहुत उससे घायल हो गए। महाराणा प्रताप की हालत खराब देख करके कृष्णदास चूड़ावत जी से कहा कि चूड़ावत जी आप कहीं परिवार में बैठिए, संभालिए। तो चूड़ावत जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हम आज के बाद क्या करेंगे कि जो इनकी गद्दी है उस पर नहीं बैठेंगे, इनका मुकुट दान नहीं करेंगे। तो झाला जी को फैला दिया गया। झाला जी के बाद मृत्यु हो गई, उन्हें राणा लगाने की उपाधि दे दी गई। यहाँ से अपने सैनिकों को जैसे जैसे बच करके महाराणा प्रताप आगे गए। कुछ सैनिक पीछा कर रहे थे, पीछा करते करते जो चेतक है उसको पता था सामने नाड़ा है और उस नाड़े को चेतक ने कूद गया। कूदते चेतक की मृत्यु हो गई। वो इस स्थान का नाम बलीचा है और आज भी चेतक की वहाँ पर छतरी बनी हुई है। और हमारे जो हकीम खां सुमरी जी हैं जो कि अरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई और इनको महाराणा प्रताप ने ले जा करके यहीं पर इनका मकबरा बनवाया और उन्हें तलवार समेत दफनाया। महाराणा प्रताप यहाँ से निकल के कोलियार में जाकर के अपने जो सैनिक हैं उनका इलाज कराया। तो ये महाराणा प्रताप जी की बायोग्राफी का एक पार्ट था। अगले पार्ट में यहाँ से कैसे वो सफलता के शिखर पर गए उस चीज़ को समझेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। समझ आया तो फिर आपको क्या करना है, कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।